कांग्रेस समर्थित प्रत्याशी भुवनचंद पांडे इस वक्त हमारे साथ हैं और नगर पालिका के चुनाव चल रहे हैं। इसी पर हम उनसे बातचीत करते हैं। जी सर, आपका नमस्कार। सबसे पहले सर प्रचार के बारे में बताइए क्या। देखिए, प्रचार क्या, इसको प्रचार नाम दिया जाता है, बड़ा अजीब सा लगता है मुझे। ये तो जनता के बीच अपनी बात पहुंचाने का एक तरीका और माध्यम है, जिसको आम बोलचाल की भाषा में प्रचार कहते हैं। तो हम जनता के बीच जा रहे हैं अपनी सोच लेके, अपनी विजन लेके, और जनता का भरपूर सहयोग और समर्थन हमें मिल रहा है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जनता की जीत होगी, लोकतंत्र की जीत होगी, और अध्यक्ष पद पर जनता हमें चुनेगी। जिस तरीके के सर इस वक्त मुद्दे चल रहे हैं, नशा मुक्ति हो गए, भ्रष्टाचार हो गए और जाम की समस्या को जो है मुद्दा बनाया गया है, तो आपके क्या वो रहेगी, क्या मुद्दे हैं ऐसे। देखिए, रामनगर में सबसे अहम मुद्दा है नजूल की ज़मीन के मालिकाना हक का। रामनगर में मुद्दा है बदहाल स्वास्थ्य सेवाएं। रामनगर में मुद्दा है बेरोजगारी। रामनगर में मुद्दा है नशा और जुआ। ये सारे मुद्दे हैं और इनके खिलाफ हमें काम करना है। बेरोजगारी के खिलाफ, जुए के अड्डे और शराब के अड्डे चलाने वाले लोगों के खिलाफ, घर घर नशा बांटने वाले लोगों के खिलाफ। पालिका में इस वक्त कौन कौन सी ऐसी समस्याएं हैं जो आपको नज़र आती हैं और वो दूर होनी चाहिए। देखिए, सबसे पहले नजूल भूमि के विनियुक्तिकरण का मामला है। ये सबसे अहम चीज़ है। यहाँ एक हमारी बच्चियों के लिए लाइब्रेरी नहीं है, तो एक पिंक लाइब्रेरी हम शुरू करेंगे, मेरे विजन सोच में है, जहाँ लड़कियाँ हमारे अपनी कंपटीशन की तैयारियाँ कर पाएंगी। वहाँ वाईफाई की सुविधा होगी, वहाँ अच्छी किताबें होंगी, कंपटीशन के हिसाब से करंट अफेयर्स की होंगी, सब्जेक्ट की होंगी। जो कम से कम पीसीएस लेवल की तैयारियाँ हमारी बच्चियाँ कर रही हैं, उनको वहाँ सारी सुविधाएं मिलेंगी। पिंक टॉयलेट की प्रॉब्लम है, नहीं है रामनगर में, उसकी व्यवस्था हम कराएंगे। नजूल का मुद्दा मैंने आपको पहले बता ही दिया है। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की एक मेरी सोच है कि रामनगर में एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स होना चाहिए, जहाँ बच्चे आज के टाइम के जो हैं, जैसे बैडमिंटन है उसकी तरफ बड़ा क्रेज़ है, बॉक्सिंग की तरफ बहुत क्रेज़ है, क्रिकेट का है। तो कोशिश ये होगी एक छत के नीचे सारा कॉम्प्लेक्स बने और हम अपने बच्चों को अच्छी सुविधा दे सकें। सर, आपके समर्थन में पूर्व विधायक रणजीत रावत जी उतरे हुए हैं, तो ऐसे में आपको जनता का कितना सहयोग मिल रहा है। देखिए, पूरा सहयोग समर्थन मिल रहा है। जहाँ रणजीत सिंह रावत जी हमारे साथ हैं, कांग्रेस जन रामनगर के हमारे साथ हैं, और रामनगर की जनता हमारे साथ है। सबका भरपूर सहयोग समर्थन। हर आदमी, देखिए, हर आदमी को अपनी बात पहुंचाने का अधिकार और है ये लोकतंत्र में। लेकिन सवाल ये है कि कौन आदमी नगर पालिका के मुद्दों के प्रति, रामनगर के मुद्दों के प्रति संजीदा है। अब देख रहे हैं आप, वो वास्तव में प्रचार चल रहा है, आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं और फिर रोना धोना हो रहा है। ऐसा लगता है कभी कभी जैसे ऐसा तो नहीं कहीं हम कोई नाटक देख रहे हैं, कोई पिक्चर का पार्ट देख रहे हैं। तो आप अध्यक्ष पद का चुनने जा रहे हैं, आप लोग अध्यक्ष पद के प्रत्याशी हैं, तो कुछ गरिमा और स्तर बनाए रखिए ना। सर, 8 प्रत्याशी मैदान में उतरे हैं, तो उनके बारे में क्या कहेंगे आप। मैंने आपसे पहले कहा, देखिए, सबको अपनी बात कहने और रखने का हक है। सब प्रत्याशी हैं और उनको लड़ने का पूरा है। अब वो सब लोग अच्छे इंसान हैं, लेकिन सवाल ये है कि क्या वो एक अच्छे चेयरमैन, आपको ऐसे व्यक्ति को चुनना है जो एक अच्छा चेयरमैन साबित हो सके। वो आपका भाई है नहीं है, ये मैटर नहीं करता। वो अपने जात का है नहीं है, ये मैटर नहीं करता। मैटर ये है, मुख्य मुद्दा ये है, क्या वो रामनगर में अध्यक्ष पद के लायक है। तो हमने ऐसे आदमी को चुनना है जो रामनगर की समस्याओं के प्रति संवेदनशील हो, उसके अंदर ये क्षमता हो कि वो रामनगर की समस्याओं का निराकरण कर सके। ऐसे आदमी को चुनना है। सर, जिस तरीके से प्रत्याशियों ने एड़ी चोटी का जोर लगाया हुआ है चुनाव जीतने के लिए, तो इसके लिए आप क्या समझते हैं। देखिए, सबको लगाना चाहिए, लेकिन कानूनी तरीके से होना चाहिए। हमें कोई भी गैर कानूनी तरीका नहीं अपनाना चाहिए, है ना। जनता को लालच प्रलोभन नहीं देना चाहिए। रामनगर की जो भी योजनाएं हों शहर के विकास के लिए, वो सर्वसम्मति से सारे स्टेक होल्डर्स को, जनता के ऊपर भी जो नियम पालन करने का करों का बोझ होता है, इसलिए उनकी भी राय और सहमति जरूरी है।
रामनगर का विकास होना चाहिए, उस स्तर पे नहीं हुआ, तो इसके लिए आप क्या कहेंगे? देखिए, ये कहना कि विकास नहीं हुआ है, मैं हालांकि सब लोग मेरे खिलाफ मेरे सामने चुनाव लड़ रहे हैं, मेरे साथ चुनाव लड़ रहे हैं, मैं कहूँगा विकास बहुत कुछ हुआ है, लेकिन कुछ कमियां रही हैं, कुछ सोच की कमी रही है, कुछ क्षमता की कमी रही है। तो अब जनता का आशीर्वाद और सहयोग मुझे मिलेगा तो मैं आपकी ये सब अगली बार ये प्रश्न नहीं उठा पाएंगे आप। सर, अगर आप अध्यक्ष बन जाते हैं इस बार, तो आपकी आगे क्या योजनाएं हो रहेंगी? और देखिए, किन मैंने पर आप पहले काम कहा करेंगे? कि रामनगर में सबसे पहले नजूल भूमि के विनियमितीकरण का मामला है, उसके फ्री होल्ड का मसला सबसे अहम है, सबसे अहम है। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की बात मैंने आपसे कही है, महिलाओं बच्चों की सुरक्षा और नशे को रोकने वाली बात लोग कह रहे हैं, उससे जुड़ी एक बात और है कि हम रामनगर शहर को सीसीटीवी कैमरे की जद बनाएंगे। घर घर नशा पहुंच रहा है, हम आराम से आइडेंटिफाई कर लेंगे कौन अपरिचित या रामनगर से बाहर का या रामनगर का बार बार एक जगह क्यों जा रहा है, हमारे पास सारे विजुअल्स होंगे। तो ये भी एक अहम मुद्दा है रामनगर की सुरक्षा के लिए। और बहुत सारी चीज़ें हैं महिलाओं के लिए, मैंने जैसे कहा कि पिंक लाइब्रेरी की बात है, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की बात है, सड़कें, बिजली, पानी तो ये चलता रहता है, और बहुत सारी चीज़ें हैं। नगरीय निर्धनता कम करना भी नगर पालिका की ड्यूटीज में है। सर, हमारे पहाड़ों में अगर देखा जाए तो सबसे बड़ी जो समस्या इस वक्त मुझे नज़र आती है, लोग पलायन कर रहे हैं और रोज़गार की एक बहुत बड़ी समस्या है। तो रोज़गार के लिए कोई ऐसा है उद्देश्य कि आगे को? देखिए, हमें रामनगर के व्यापार को बढ़ाना है, जो पुराना व्यापार है वो भी अच्छा प्रगति करे और नए रोज़गार के अवसर मिले। नए रोज़गार के अवसर हम खोजेंगे। रामनगर के कारोबार को हम पर्यावरण संरक्षक से भी जोड़ेंगे, टूरिज्म से भी जोड़ेंगे। तो क्योंकि रामनगर टूरिज्म का हब है, आसपास में सारी कॉर्बेट पार्क है, ये गिरजा टेम्पल, हमारे बहुत सारे लोग आते हैं। तो इन सबको हम जोड़ के रोज़गार की नीति बनाएंगे शहर में। जैसे मैंने कहा ना, रामनगर पालिकाओं को निर्धनता कम करने का भी उनकी ड्यूटी है। हम छोटे कारोबारियों को ऋण देंगे, नगर पालिका की तरफ से देंगे, बैंकों का मोहताज नहीं होने देंगे उन्हें, कारोबार बढ़ाएंगे। महिला स्वयं सहायता समूह हैं, उनको हम वो करेंगे, प्रमोट करेंगे, उनको सुविधाएं देंगे, उनको उनके कारोबार के लिए पैसा उपलब्ध कराएंगे। सर, कांग्रेस ने एक बहुत लंबे आज़ादी के बाद से बहुत लंबे टाइम तक राजनीति में सक्रिय रहा है और उसको मौका मिला है 75 साल से ज़्यादा। तो आप लेकिन ऐसा कोई विकास कहती है कि भाजपा विकास नहीं दिखाई दिया, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये तो बड़ी अजीब बात है कि रामनगर तो छोड़िए, आप जो पूरे देश में ही आपने कहा कि भाजपा कहती है। देखिए, भाखड़ा नंगल बांध, IIMs, हीराकुंड डैम, कितनी योजनाएं हैं, कितने इंजीनियरिंग कॉलेजेज हैं, कितने मेडिकल कॉलेजेज हैं। तो ये सब आज़ादी के बाद और 2014 से पहले के बने हुए हैं ना, ऐसा तो है नहीं 2014 के बाद ये बन गए हैं। आपकी घर घर में बिजली है, ट्रेन की सुविधाएं हैं, हाँ बहुत कुछ अभी होना बाकी है। इस देश ने आज़ादी के बाद कांग्रेस ने कितनी तेज़ी से इसका विकास किया है, इस सब कुछ देख रहा है। 2014 के बाद बताइए आप क्या विकास हुआ है। नोटबंदी और GST जैसी जटिल प्रक्रियाएं लाके हमारे कारोबार को ख़त्म कर दिया है। नोटबंदी ने हमारी आर्थिक रीढ़ को तोड़ दिया है। बहुत कुछ हुआ है देश में। अटल जी ने खुद कहा था कि भाई हम चुनाव में ये कहते हैं कि साहब, ये अगर हम कहते हैं कि देश में कुछ नहीं हुआ तो ये देश के पुरुषार्थ के ऊपर कुठाराघात होगा, ये देश की मेहनत के ऊपर कुठाराघात होगा। तो ऐसा नहीं है, बहुत कुछ हुआ है। ये व्यापार, ये इस समय जो उनका चुनावी जुमला है, इसके लिए तो अब कुछ कहा ही नहीं जा सकता। तो ये थे हमारे साथ कांग्रेस समर्थित प्रत्याशी भुवन चंद पांडे जी, जिन्होंने अपनी राय आपके सामने रखी है। अब जनता को तय करना है कि वो किसे अपना प्रत्याशी चुनती है और किसे जो है पालिका चुनाव में अध्यक्ष बनाती है। विमला अधिकारी की खास रिपोर्ट।